जो हजारों करोड़ का घोटाला है। शायद बिहार के आवाम को ये बात पता नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग जो टेक्निकल तौर पे जान पा रहे हैं कि अंदर से अंदर खाने बीजेपी का जो चल रहा था वो ये कि अगर आपने बात नहीं मेरा माना तो मैं सूरजन घोटाले में आपको धकेलूंगा सीबीआई के रास्ते। इसलिए वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, अपने आप को जो लाभ है उनका, वो जेल से बचने के लिए, क्योंकि नीतीश जी बहुत डरपोक है। कहीं ना कहीं तो आप सोच सकते हैं कि लोहा सिंह जी का नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और आज तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा का जो पड़ाव है वो दरभंगा के कर्पूरी ग्राउंड में है, डीएमसीएच ग्राउंड में है। और ये देख सकते हैं, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना उनका जो आम आदमी में क्या उनका क्रेज है वो आप सब देख सकते हैं। और ये पूरे भीड़ देख सकते हैं, पूरे तरीका से इस फील्ड में आरजेडी, सीपीआई और कांग्रेस पार्टी का सारा पोस्टर से पूरा के पूरा ये फील्ड लबालब से भरा हुआ है। और आज हम मिलवाएंगे यहाँ के कई ऐसे लोगों से जो पूरे आर के खिलाफ में, बीजेपी के विरुद्ध में उनका जो जन विश्वास यात्रा है, नीतीश कुमार के विरुद्ध में जो उनका जन विश्वास यात्रा है, उनमें आम लोगों का क्या राय है, आम लोगों का क्या कहना है, ये सारा चीज आपको हम सुनवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आज हम पूरा लाइव आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव आखिर अपने जन विश्वास यात्रा में लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये सारा चीज आपको हम दिखाएंगे। आकर के उनका समर्थन में पूरे तरीके से खड़े हैं और देख सकते हैं कितना भीड़ उनके साथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गठबंधन का, ये पूरे सरोकार का, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के विरुद्ध में पूरे तरीका से जो गठबंधन है आरजेडी का, सीपीआई का और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आवाज बुलंद करने पर तुले हुए हैं। और कहीं ना कहीं सबका एक ही नारा है कि 17 साल भर से 17 महीना, कि 17 साल में आखिर वो सरकार कितना काम किया और 17 महीना में तेजस्वी सरकार आखिर क्या किया। आज हम हर एक चीज से मिलवाएंगे, आपको हर एक बात से रूबरू कराएंगे कि आखिर आम लोगों में क्या उनके प्रति विचार है, क्या उनके प्रति भावना है, ये सब चीज आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, उन लोगों से मिलवाएंगे आपको। विश्वास यात्रा में देख सकते हैं कि बहुत सारे समर्थक उनका उपस्थित है और सभी से मिलवाएंगे कि आखिर क्या ऐसा जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है, क्यों उनके विरुद्ध में इतना जन विश्वास यात्रा निकाला गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो नारा है 17 साल भर से 17 महीना, उनको तवज्जो दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से जानेंगे कि आखिर 17 साल भर से 17 महीना क्या है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका सर? सुंदेश्वर यादव। सुंदेश्वर यादव जी, ये जन विश्वास यात्रा क्या है? जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का है जी। जो 17 महीना में जो काम किए हैं वो जनता के पास आके सुझाव दे रहे हैं। क्या लगता है कि 17 साल भर से 17 महीना का जो नारा है प्रभाव डालेगा? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री क्या किए थे। नौकरी की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव ने जब उप मुख्यमंत्री बने तो नौकरी की बात किया, रोजगार की बात किया और नौकरी का एक गंगा बह गया, माने नौकरी का एकदम बौछार हो गया। लेकिन यह चीज भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इसको तोड़ने का काम किया, दबाने का काम किया, चाहे वो अपना पूरी ताकत लगा दिया इनको तोड़ने में। लेकिन जनता यह बात समझ चुकी है, इसलिए यह यात्रा निकाला गया है जन जन में फैलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम महेश प्रसाद हुआ, पूर्व मुखिया जाले विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, हम ये बताना चाहेंगे कि जब सरकार गठबंधन में थी तो लालू परिवार पर कोई ऐसा ईडी का समन नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही गठबंधन हटा और नीतीश सरकार पलटी मारे, उसके बाद ईडी का समन जाने लगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमजोर करने का एक साजिश है, दबाने का एक साजिश है, दबे कुचले की आवाज, शोषित पीड़ित की आवाज को दबाने का यह ईडी एक साजिश है। उसको कुचलना चाहती है ईडी के माध्यम से कि यह दब जाए, बोल नहीं पाए, विरोध नहीं कर पाए। जन विश्वास यात्रा का क्या मकसद है? इससे आम लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जन विश्वास यात्रा से यही संदेश जाएगा कि जन जन के लोग, जो दबे लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो 17 साल में नहीं हुआ वह 17 महीना में हुआ, इस बात को समझेगा, इसलिए जनसेवा यात्रा शुरू हुआ है। क्या नाम है सर? पवन कुमार यादव। कहाँ से हैं पवन जी? जाले प्रखंड। अच्छा, 17 साल भर से 17 महीना, क्या ये मतलब इसी नारा को तवज्जो दिया जा रहा है, ये क्या कितना प्रभाव डालेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। ये तो सभी आदमी को नजर के सामने में है, सभी आदमी देख रहे हैं
हर एक जिला में प्रोग्राम हो रही है, हर एक जिला में तेजस्वी जी जा रहे हैं, तो सभी आदमी के नजर में कहाँ क्या है, युवा के धड़कन बन चुके हैं। क्या नाम हुआ भाई? जी सीताराम यादव, युवा आजाद। कहाँ से? जाले। अच्छा, मतलब ये जन विश्वास यात्रा से लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, और 17 महीना वर्सेज 17 साल, क्या आसार क्या देना चाहते हैं? यह इसलिए नारा दिए हम लोग 17 बनाम 17 महीना कि 17 साल नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहे, एक भी काम अपना गिना दे। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी है तेजस्वी यादव जी, वह 17 महीना में जो करके दिखला दिया है, उससे 17 जिंदगी में नहीं हो पाएगा, इस चीज का हम दावा कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो 17 महीना में जो काम तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है, कहीं ना कहीं जो पूर्व का सरकार था 17 साल में भी नहीं करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं इस नारा को बहुत बुलंदी के साथ राजद के जो समर्थक है, गठबंधन के जो समर्थक है, इस नारा को तवज्जो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार मतलब अच्छा एक चीज बताइए सर कि ये बार बार नीतीश सरकार राजद के गठबंधन से जाते हैं आते हैं, क्या लगता है अगर फिर से नीतीश सरकार आएंगे, फिर से नीतीश कुमार अगर राजद में आएंगे, तो क्या आप लोग स्वीकृति देंगे? देखिए, पहले तो उनका नाम था पलटू चाचा, अच्छा, अब हो गया महापलटू चाचा। तो कहने की बात है, हम लोग तो जो सांप्रदायिक ताकत है, जो अराजकता फैलाने वाली ताकत है, उसको रोकने के लिए मजबूरी में इनको साथ लेते हैं। नहीं तो हम लोग को शौक नहीं लगा हुआ है कि इनको साथ रखे। इनको रखने से हमारे पार्टी को, हमारे दल को, हमारे नेता को क्षति होता है, लेकिन वह जो अलगाववादी ताकत है उसको रोकने के लिए मजबूरी में हम लोग इनको साथ करते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर फिर से आएंगे राजद में तो आप उसको स्वीकृति करेंगे? देखिए, पार्टी को रोकने के लिए चाहे जो कर्म करना पड़ेगा, हमारी पार्टी करता रहेगा। कहीं एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर पर है कि आप पर ही है विश्वास है, और तेजस्वी यादव जी आप पर ही विश्वास है। कहीं ना कहीं आप जनता का जो पूरे तरीका से विश्वास आप पर आकर के टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अगिलका विधानसभा में मतलब बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, फुल बहुमत से बदलाव होगा इनकी। मतलब क्या चाहते हैं कि बीजेपी बिहार में नहीं आवे? नहीं आवे, तेजस्वी यादव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लोहा सिंह यादव है। अच्छा, कहाँ से हैं लोहा सिंह जी? जाले से। जाले प्रखंड से। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कई जगह बैनर पोस्टर का पूरा तवज्जो लगा हुआ है, पूरा कहीं ना कहीं पूरा पटा हुआ है ये ग्राउंड। तो इसमें हर जगह कहीं ना कहीं इस चीज को मेंशन किया गया है कि 17 साल भर से 17 महीना। हमने सभी लोगों से यही सवाल पूछा है कि 17 साल भर से 17 महीना आप लोग जो नारा दे रहे हैं, ये कितना असर लाएगा विधानसभा चुनाव में? आप देखेंगे कि पिछले 17 वर्षों से बीजेपी के साथ जो नीतीश जी का गठबंधन था, जी जी, उस 17 साल में जो उनका आश्वासन था, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसके अनुकूल जनता के कार्यों में वो खरे नहीं उतरे। आपने देखा कि पिछले 17 महीने में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बिहार के लोगों को रोजगार का जो हमारा घोषणा पत्र था, उसमें सरकार तो हमारा नहीं था, लेकिन गठबंधन ही सही, हमने अपने वादे पे खरे उतरे हैं। और बिहार की जनता हमसे अपेक्षा भी रख रही थी, क्योंकि हम युवा थे, हमसे अपेक्षा उनको था। आज आप देखेंगे कि नीतीश जी जिस प्रकार से पलटी मारे हैं, आज बिहार के युवाओं में गुस्सा उत्पन्न हुआ है। आने वाले लोकसभा, आने वाले विधानसभा, हम जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह सब एक मंच पे आके और हम अपनी सरकार चुनने का काम जरूर करेंगे। लोहा सिंह जी, हम एक बात रोकना चाहेंगे आपको कि जैसे आपने बार बार बता रहा है कि नीतीश कुमार मतलब पलटी बार बार मारते हैं, बार बार वो पलटी मारते हैं, तो क्या लगता है, देख सकते हैं कि आम लोगों में कितना उत्साह है, और इस लेकर के क्या लगता है कि नीतीश जी अगर फिर से पलटी मार करके राजद में आती है, तो क्या आप लोग उनको स्वागत करेंगे? हम किसी भी कीमत पे नीतीश जी को अब स्वागत नहीं करेंगे। नीतीश जी का निश्चित नहीं है कि किसके साथ जाएंगे और क्या करेंगे और कितने बार पलटेंगे, और ऐसे पलटू राम पे भरोसा करना शायद हमारे फितरत में नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। हमने बड़े मुश्किल से पहले भी नीतीश जी जब पलट के बीजेपी के साथ छोड़ के आए, कई दिनों तक लगातार बातचीत चलती रही,
लेकिन हम तैयार नहीं थे उस सरकार में जाने के लिए, उनके साथ जाने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने कसम खाया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और हमारा जो कॉमन प्रोग्राम था उस पे जब तक सहमति नहीं बनी तब तक हम नीतीश जी के साथ नहीं गए। हमारे साथ नीतीश जी आए, हम नीतीश जी के साथ नहीं गए। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश जी बीजेपी में गई है और कहीं ना कहीं एक बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो एक आसार है, एक प्रभाव है हम लोगों में कि सेंट्रल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी का ही रहता है, तो उस आसार के कारण मतलब नीतीश जी बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। हो सकता है कि विधानसभा में फिर से आकर के राजद में ज्वाइन कर ले। उस सिचुएशन में आप आम कार्यकर्ता का क्या रहेगा भावना? मैं आपको एक चीज बताऊं, एकदम विश्वास के साथ ये बात मान लीजिए कि किसी भी कीमत पे राजद के लोग या महागठबंधन के लोग नीतीश जी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए कि आप समझ लीजिए कि टेक्निकल गड़बड़ी क्या हुई है। बीजेपी के लोग धीरे से वहां सीबीआई का डंडा चल रहा था उन पर। सुरजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है बिहार में, जो हजारों करोड़ का घोटाला है। शायद बिहार के आवाम को ये बात पता नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग जो टेक्निकल तौर पे जान पा रहे हैं कि अंदर से अंदर खाने बीजेपी का जो चल रहा था वो ये कि अगर आपने बात नहीं मेरा माना तो मैं सुरजन घोटाले में आपको धकेलूंगा सीबीआई के रास्ते। इसलिए वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, अपने आप को जो लाभ है उनका, वो जेल से बचने के लिए, क्योंकि नीतीश जी बहुत डरपोक है। कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि लोहा सिंह जी का कहना है कि नीतीश सरकार एक सृजन घोटाला किए हुए है और उस घोटाला के डर से कहीं ना कहीं वो बीजेपी में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं, बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। ये कहना है उनका, और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सृजन घोटाला के डर से वो बीजेपी के गठबंधन में, खेमे में चली जाती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा लोकसभा में क्या कैसा रहेगा आसार बिहार के जनता? लोकसभा में आप एकदम भरोसा रखिए, लोकसभा में नीतीश के तरफ कोई भी नहीं देख पा रहा है। बीजेपी के भी धोखा और छल जो है देश में, उसको देख रही है जनता, और बिहार के जनता सदैव होशियार रहा है। इसलिए लोकसभा में भी बिहार के जनता हमारे महागठबंधन के साथ और हमारे साथ रहेंगे। इस बार जो है उनका कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार बिहार की जनता कमर कसी हुई है कि हम बिहार में युवाओं के साथ खड़े रहेंगे और बिहार के विकास के लिए खड़े रहेंगे। हम राम और रहीम के लिए खड़े नहीं रहेंगे। ये विश्वास दिला रही है बिहार के आवाम, बिहार के जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिला।